बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो ते गोजरी पॉडकास्ट का नाल साजिदा रफीक हाजिर। उम्मीद करूं जी कि तम सारा बिल्कुल ठीक होगा, खैर नाल होगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है। मुख्तलिफ जड़ा उम्मीदवार हैं वे अपना अपना हल्का में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला में मसरूफ़ हैं। इसका नाल नाल कुछ अपसेट भी हुआ है, और अपसेट यह कि एक तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन को बायकाट कर छोड़ो, दुई कनी फुल कोर्ट ने जी उनकी रजिस्ट्रेशन जी है वह मुअत्तल रखने को फैसलो किया है। और इसका नाल नाल जी कुछ हालात में जी है बेहतरी आई है, लेकिन पूरी तरीके नाल हालां भी हालात जड़ा है वे आज़ाद कश्मीर का ठीक नहीं हुआ। इस पर आज का पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करेंगे, और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल जड़ा मेहमान है उनको तारफ कराती चलो। हमारा नाल मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फयाज एडवोकेट, और ये सियासी रहनुमाएं भी हैं जी, नून लीग ना इन्हों को ताल्लुक है। तो इन्हें बहुत खुशामदीद तम आया, तमने वेलो कड्यो। अच्छा, हम देखा तो जड़ा हालात है वे मतलब उस तरीके नाल पूरा तरीका नाल हालां भी ठीक नहीं। और हम देखा जड़ो दिहाड़ीदार मजदूर तबको है वो जड़ो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो के वजह है, कौन है जड़ो कि ये हालात जड़ो है वो ठीक नहीं होने दे रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले थारो बहुत बहुत शुक्रिया तामने मिनायत मौदू कियो। जड़ा हालात हैं जी रियासत में बनया वहाँ, या इसको बैकग्राउंड यूँ है कि एक तहरीक जो अवामी हकूक़ का नाम पर एक तहरीक शुरू हुई थी, जिस तहरीक को शुरू में मुतालबा था कि रियासत के अंदर आटो, बिजली और कोई दूसरा जड़ा अवामी मुतालबा था वे मनाने वास्ते उन्होंने एक अवामी जदोजहद शुरू की। उस तो बाद जदों इन्होंने आज तो साल पहले एक एहतजाज किया, तकरीबन उस एहतजाज में गवर्नमेंट ने इन्होंने नाल मुज़ाकरात किया, और जड़ा इन्हों का जायज़ अवामी मुतालबा था उन्होंने ऊपर गवर्नमेंट ने इन्होंने नाल जिहड़ी वादो किए वे पूरा किया। आटो सस्ता हो गया, बिजली हमारी तवक्कात तो भी ज़्यादा सस्ती हो गई। उस तो बाद इन्हों का जड़ा मुख्तलिफ दूसरा जड़ा मुतालबात था वे मुतालबात काफ़ी हद तक अवामी मुतालबा था, लेकिन अचानक इन्होंने एक आन गए एक गैर आइनी मुतालबो हुकूमत के सामने रख छुड़ियो, और उस गैर आइनी मुतालबा ना वे गैर कानूनी तरीका नाल मनवाना चाहिए था, जिसके ऊपर हुकूमत ने इन्होंने नाल डायलाग शुरू किया। डायलाग तो बाद हुकूमत ने जी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बढ़ाई। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस पर भी उन्होंने जो एक मुतालबा था माजरीन सीट ख़त्म करने वालों उसको जायज़ो लियो गयो। जदों जायज़ो लियो गयो तो उस तो बाद हुकूमत ने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस भेजो जी कि दसो यो एक मुतालबा है इन्हों कि माजरीन की जी 12 सीट है लेजिस्लेटिव असम्बली पे वे किस तरह ख़त्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी राय दी थी कि ये जी 12 सीटें ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के तहत ख़त्म नहीं की जा सकती। उस तो बाद हुकूमत ने जदों उन्होंने नाल डायलाग इसके ऊपर डेडलॉक आ गयो कि यो जो थारो गैर आइनी मुतालबो है इसना आइनी तरीका नाल हम हल कर सका, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के तहत या थारी विल के ऊपर या किसी जथा की इमा के ऊपर हम इसना हल नहीं कर सकता। उस तो बाद उन्होंने दोबारा एक हड़ताल की कॉल दी थी। उस हड़ताल में जड़ा लोग शामिल है वे कौन है, उसके बे कुछ लोग जड़ा है जड़ा कोई एक गैर जड़ा रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलवस था, उन्होंने इस तहरीक ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने तो बाद उन्होंने रियासत मुखालिफ बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी जड़ा लोगों ने जा गए तू बैरून मुल्क अजाइलम सीख किए हुए, उन्होंने अपना वे इमिग्रेशन का केस मजबूत बनाने वास्ते बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर रियासत ना बदनाम करने वास्ते यानी पाकिस्तान का खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू करता है, जबकि हकीकत को उस नाल कोई ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने अगर मासूम लोगों ना ढाल बढ़ाता हुआ एक धरना चाहत तो अब जो धरना देता हुआ उस धरना की वजह तो बेशक को दीगर रियासत का जड़ा हमारा शहर है वे भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ भी गई है। अब इसको हल ये है कि जो भी अवामी मुतालबा हुआ वो आइनी होना चाहिए है। माज़ज़ जड़ा शहरी में माज़ज़ रियासतों के अंदर आइनी जड़ा कानूनी मुतालबा हुए वे हल करने वास्ते उसका मुख्तलिफ तरीके हैं। एहतजाज को भी एक तरीको है, लेकिन जो एहतजाज है वो भी कानून का रियासती कानून का दायरा के अंदर रह गया की हो जाए। जदों कोई भी जथो कोई भी ग्रोह पुरतशद्दद
कार्रवाई पर उतरा गो, फिर रियासत की मजबूरी बन जाए कि वह अपनी रेट कायम कराए, और रियासत ने रेट कायम नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तुमने दुरुस्त गल की, क्योंकि अतुल वसा कोशिश की गई कि जड़ा अवामी मुतालबा है वो हल किया जाए, लेकिन वही गल है जिसले कोई ऐसा मुतालबा है कि जिसमें कानून साजी की लोड़ है तो वो फिर कानून साजी इससे वेलो लगे, तो इस चीज़ ना समझना चाहिए और अपनी रियासत ना कदे भी बदनाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तहरीके इंसाफ की अगर हम गल करा, तहरीके इंसाफ आज़ाद कश्मीर जड़ी है उसकी रजिस्ट्रेशन बहाल हुई थी, फिर उसके बाद नाल ही फुल कोर्ट ने जी उसकी जड़ी रजिस्ट्रेशन है मुअत्तल रखने को फैसलो किया, और नाल ही जी उन्होंने इलेक्शन को बायकाट भी कर दी। तो या दसो कि आया इन दो फैसला में कोई मुबासलत है, मतलब उन्होंने पता था कि उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो जाएगी और उन्होंने यो फैसलो किया, और दूसरी गल या कि यो फैसला उनको आने वाला जो इलेक्शन है उस पर कोई असर करेगा? जी, सब तो पहले तो यह गल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान बेस्ड एक तंजीम है, जिड़ी तंजीम पाकिस्तान में जिसकी रजिस्ट्रेशन होएगी तो उसी वाला नाल वह आज़ाद कश्मीर में भी रजिस्टर्ड होएगी। तमना पता है, सारा ना बेहतर पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन जड़ा उनका इंतखाबात था उस पर वह नाइल हो गई और उन्होंने इंतखाबी निशान वापस हो गए। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो उन्होंने प्रोसेस किया, देखो हर काम का प्रोसेस वास्ते एक आइनी इदारों मौजूद है। आइनी इदारों कदे भी किसी आइनी काम वास्ते किसी कानूनी प्रोसेस ना नहीं रोक सकते। जो इलेक्शन कमीशन ने देखो कि इन्हों का जड़ा प्रोसेस है वे जो प्रोसेस हुआ एक तंजीम की रजिस्ट्रेशन को वो पूरा क्राइटेरिया पर नहीं उतरतो, तो उन्होंने फिर उनकी जी रजिस्ट्रेशन है वह नहीं की, उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट पे गया। अब हाई कोर्ट में मुख्तलिफ सूरत हाल बने, कदे अदालत फैसलो हकमा दें, कदे खिलाफ फिचा दें। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन ना कि तम इन्हों की रजिस्ट्रेशन दोबारा करो, इन्हों की पार्टी ना रजिस्टर्ड करो। उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तलाला फैसला देखा या उन्होंने रजिस्ट्रेशन का बाकी डॉक्यूमेंट्स देखा, वे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरे था तो उन्होंने इंतखाबी निशान वापस चा लियो। उस तो बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इलेक्शन को बाइकाट कर छुड़ी, यानी इस फैसला के बाद की हो। जी फैसला तो बाद अब इलेक्शन को बाइकाट पर उन्होंने बज़ाहिर यो मौक़िफ़ रखो कि हम इवाम नाल इस वजह तो इन हालात के अंदर रियासत में इलेक्शन नहीं हो सकता। अब उन्होंने जो यो फैसला है, कल अगर ये इवामी मसला हल हो जाए, कल रियासत का जड़ा मामलात हैं वे नॉर्मलाइज हो जाए, PTI ने देश को लामला नुकसान होगा कि अगर फिर वे कित खड़ा होगा कि हालात ठीक हो गया, इवाम खुश है, इवाम जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन तमने अगर बाइकाट की हुए फिर तमना का नुकसान है। किसी भी जमात ना इलेक्शन जो जमहूरी प्रोसेस है उसको बाइकाट नहीं करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर PTI ने बाइकाट कर गया, अपना पैर पर खुद कुहाड़ी मारी है कि जदों भी कोई जमात किसी जमहूरी प्रोसेस पिछू निकल आवे तो वह ग्राउंड खाली कर और ग्राउंड के ऊपर उसका वर्कर भी दीगर जमातों में चला जाए, चूँकि बहुत कम लोग हुए जड़ा इलेक्शन प्रोसेस को बाइकाट करें। मोस्टली हमने देखो होगा कि इलाका में लोग जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लें और आज़ाद कश्मीर में लोगों के अंदर सियासी अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, तो वे किसी जमात का बाइकाट की वजह तो इलेक्शन तो दूर नहीं रह यानी वे किसी दूसरी जमात ना जी, वे किसी दूसरी जमात ना किसी दूसरा उम्मीदवार ना वे सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, थारो तलक जो है हल्का तो लचराट ते है, और लचराट में हम देखा जी के चौधरी शहजाद महमूद जड़ा है उन्होंने नून लीग को टिकट लपे हुआ है और मुकाबला जो है उन्होंने सख्त मुकाबला है वो बाजल नकवी नाल है। तो तम चूंकि इलेक्शन मुहिम भी चला रहे हो, लोगों को जो नुक्ता नज़र है, लोगों को जो रद्द अमल है इलेक्शन मुहिम का दौरान ओके है, और आया शहजाद महमूद की पोजीशन जड़ी है वह तमना मजबूत दिस है या बाजल नकवी की? देखो जी, यो तो इलेक्शन है, बज़ाहिर हमारा हल्का में आज तक एक रवायत रही है, यानी बहुत पीछे चला जाओ तो मुमताज़ गिलानी साहब ख्वाजा फारूक साहब का मुकाबला हुआ था, तो जो बंदो 5 साल पहले इक़्तिदार पे ला लिया तो दोबारा नहीं आवा था। अच्छा, यानी कि लचराट की रवायत है। जी, यह रवायत रही है हमेशा वास्ते। 2016 में चौधरी शहजाद साहब मुस्लिम लीग नून में था, उस तो बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून का वजीर रहा। 2021 में चूंकि जो बंदो इक़्तिदार पे रहा उसने लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई, फिर दोबारा उन्होंने एक नवी जमात ज्वाइन की थी जिसकी वजह तो चौधरी शहजाद साहब इलेक्शन लूज कर गया था, कोई 2-3 हज़ार वोट तो, और दोबारा शहजाद साहब फिर जो है मुस्लिम लीग नून में आ गए। अब मुस्लिम लीग नून हल्का 2 लचराट में शहजाद साहब की सूरत में एक मजबूत जमात है,
گو کے الیکشن میں مقابلہ ہوا ہے لیکن شہزاد صاحب کی پوزیشن الحمدللہ حلقہ دو میں کافی حد تک بہتر ہے. یعنی مہم کا دوران تم نہ یو تجزیہ کر سکو کہ انہوں کی پوزیشن جڑی ہے وہ ٹھیک ہے اور الیکشن جیت جائیں گا. جی بالکل. ووٹاں کی یا کچھ ٹکٹاں کی جڑی تقسیم ہے اس کا حوالہ نال کچھ گل کراں چونکہ مختلف جماعتیں نے اپنا جڑا امیدوار ہیں انہوں نے ٹکٹ دیتا. ہم دیکھاں کہ اس سلسلہ میں یعنی کچھ جماعتوں نے کچھ جڑو ہے نا اس طرح کا فیصلہ کیا ہے جس میں کہ انہوں کا جڑا نظریاتی لوگ تھا یا وہ لوگ جڑا کہ شاید اس خواہش نال پارٹی میں شامل ہوا تھا کہ انہوں نے اس انتخاب میں ٹکٹ لبے گو پارٹی کی کنی دے. لیکن ہم نے دیکھو جی کہ وہ نظر انداز ہوا یا تو وہ نظر انداز ہوا جڑا کہ بہت نظریاتی لوگ تھا بہت پہلے تے جڑیا ہوا تھا یا وہ لوگ نظر انداز ہوا جڑا کہ نواں پارٹی یعنی کہ کوئی دوئی پارٹی چھوڑ کے اس میں شامل ہوا تھا. پیپلز پارٹی کی مثال لے لیوں تو ہم اس حوالہ نال تے بہت سارا لوگ جڑا ہے اس وجہ تے مایوس ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہر جماعت جڑی الیکشن میں جائے وہ الیکشن جتن واسطے جائے. کوئی بھی جماعت الیکشن ہارن واسطے نہیں جاتی. الیکشن جتن واسطے جدوں کوئی جماعت جائے تو وہ پھر جڑا امیدوار ہوئے جڑا الیکشن لڑن کا خواہشمند ہوئے انہاں کی پوری پروفائل لے رہے ہیں. اس پروفائل میں جڑا امیدوار کو زیادہ ووٹ ہوئے جڑا امیدوار سیٹ کٹ سکے تو جماعت کی پریورٹی واہ ہوئے اور جڑو دوسروں بندہ ہوئے جس کی جماعت واسطے قربانی ہوئے تو جماعت اس نے کوشش کرے کہ اس نے اپنا نال لے کے چلے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائے. اب کدے بھی کوئی جماعت کسی ایسا امیدوار نہ ٹکٹ نہیں دے سکے جڑو جتن کی پوزیشن میں نہ ہوئے. اگر انہوں کو کوئی بہتر امیدوار اسی حلقہ میں موجود ہے تو ہر جماعت کوشش کرے گی کہ منا جتن والا امیدوار نہ جڑا ہے وہ ٹکٹ دینا چاہیے. یہی کرائٹیریو مسلم لیگ نون کو بھی ہے, یہی کرائٹیریو پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور یہی کرائٹیریو پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھا. اچھا ریاست کا جڑا پالیسی میکر ہیں وہ یہ جڑا حالات ہیں انہوں نے ٹھیک کرن میں ناکام کیوں ہے؟ اور دوجی گل گزشتہ دنہ شاہ غلام قادر صاحب نال جڑو ایک واقعہ پیش آئیو کی وجہ بڑی اس کی اور اس طرح کا واقعات روکن واسطے کس طرح کا جڑا یعنی اقدامات ہیں وہ ضروری ہیں؟ دیکھو یا تو تم نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ جڑی ریاستی مشینری ہے وہ مکمل فعل ہے, بلکہ جڑی ریاستی مشینری ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کافی حد تک حالات کنٹرول بھی کیے ہیں. بعض جگہ پر جت معصوم لوگ ہیں انہوں نے ریاست کدے بھی نہیں چاہتی کہ انہوں پر تشدد ہوئے یا اشا کوئی زیادہ کریجیبلٹیز ہوئے. اس وجہ تو ریاست بھی تھوڑا احتیاط برتا ہے. کافی حد تک ریاست نے راولہ کوٹ میں دھرنا والی جگہ تو علاوہ باقی سارا شہر پرامن ہے. بعض شہروں میں معمولات زندگی بھی جڑو ہے معمول پر آگے ہیں. اس تو بعد جڑو شاہ غلام قادر صاحب نال واقع ہوئے ہوئے اس واقعہ کے اوپر چونکہ مختلف کیا سارا ہی ہیں. بعض لوگ کے جو اس کے بچ کوئی سیاسی لوگ ملوث ہیں مخالف پارٹی کا, بعض لوگ کے اس کے اوپر ایکشن کمیٹی ملوث ہے, لیکن اجا اس کے بارے میں جو ہے میں کچھ کہ اتنی زیادہ معلومات نہیں یعنی واضح ہے اس کا حوالہ نال کئی بھی آلا یعنی کوئی گل جڑی ہے بس سامنے نہیں آئی اس واقعہ کا حوالہ نال کہ آیا یہ واقعہ کس کی کنی تے کیو گیو کس طرح پیش آئے. جی جی چل بہت بہت شکریہ چودھری محمد فیاض ایڈوکیٹ تم نے بڑی زبردست گفتگو کی اور معلوماتی گفتگو کی اور ہم شکر گزار ہیں تم آیا جی ہمارا اسٹوڈیو میں. جی ناظرین تم نے ہمارا جڑا مہمان ہے انہوں کی گفتگو سنی, امید کروں جی کہ تم نے بھی ضرور پسند آئی ہوگا. بہت ساری چیز جڑی ہیں انہوں کا حوالہ نال تھارا شکوک و شبہات جڑا ہے وہ بھی دور آئیں گا. انشاءاللہ اگلا ہفتہ نواں پوڈ کاسٹ کا نال تھاری خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. سائز رفیق نہ دیو اجازت, رب رکھو.